हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स एम बी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 20 अक्टूबर 2022। तो जैसा कि मैं हर दिन बताता हूं कि आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करो ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प हो, और साथ साथ आप बीपीडिया भी पढ़ना शुरू करो। बिकॉज बीपीडिया इज द सोर्स जहां पे आपको सब न्यूज मिल जाता है। करेक्ट? सो डाउनलोड द बीपीडिया फ्रॉम द वेबसाइट एंड स्टार्ट रीडिंग इट। So let's quickly begin with the first piece of news। वो है आईपीपीबी प्लस आरबीआई। तो ये है क्या? देखो, आईपीपीबी मतलब क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है। दो जो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो 1 सितंबर 2018 में उन्होंने लॉन्च किया था। एंड ये आपको एक चीज नोट करना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर में आता है। करेक्ट? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑल्दो इट्स काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का 100% इक्विटी ओन्ड है। राइट? तो मतलब सीधा सीधा बात ये है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है। तो अभी न्यूज क्या है? तो जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, तो देखो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब भी आरबीआई का 100% ओन्ड सब्सिडरी है। ठीक है, जो आरबीआई के लिए इनोवेशन का काम करता है, बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर में इनोवेशन का काम करता है। have come together to focus their effort on enhancing the reach of financial solution to large section of society across India, enabling frictionless finance to a billion Indians। ठीक है। अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो ये करेगा क्या? मतलब ये जो दोनों एक साथ हुए हैं, क्या करने के लिए? सबसे पहला है लिवरेजिंग द डीप रूरल रीच ऑफ आईपीपीआई। क्योंकि देखो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इंडिया में एक चीज तो है, मतलब जहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं है ना, वहां पे आईपीपीबी है। कैसे? थ्रू पोस्टमैन, थ्रू पोस्ट ऑफिस। तो देखो, पोस्ट ऑफिस तो देश के हर कोने में, राइट? मतलब आप कितना भी रूरल, कितना भी अंदर चले जाओ, वो पोस्ट ऑफिस का रीच तो है। सब जगह पे जहां पे ह्यूमन प्रेजेंस है वहां पे पोस्ट ऑफिस का रीच है। तो ये जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है एंड आरबीआई है, दे आर ट्राइंग टू लिवरेजिंग। लिवरेजिंग का मतलब सिंपल सा अगर हिंदी में समझे, फायदा उठाना। ठीक है। डीप रूरल रीच ऑफ आईपीपीआई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू टेक रूरल फाइनेंस टू ए बिलियन इंडियंस। रूरल फाइनेंस में अगर आईपीपीबी अच्छा काम करे ना, तो मतलब अलग ही लेवल पे काम होगा। ठीक है। आरआरबी भी एक प्रॉपर टाउन पे होता है। देखो, मैं इतना डिटेल इसलिए बोल पा रहा हूँ ना, आई बिलोंग टू रूरल इंडिया। राइट? अगर मैं अपने मेरे मेरे गांव की बात बताऊं तो मतलब मेरे गांव में एटलीस्ट 10,000 पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे एक आरआरबी है। ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर गांव के पेरीफेरी में देयर आर टोटल 134 विलेज। मैं एग्जैक्ट को नंबर कोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे गांव की बात है, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको। 134 विलेजेस है। एंड जो लास्ट माइल, मतलब अगर मैं लास्ट माइल की बात करूं, जो महाराष्ट्र एंड तेलंगाना की बॉर्डर को टच कर रहा है, वहां से ये आरआरबी का डिस्टेंस समवेयर अराउंड 40 किलोमीटर है। एंड ये लोग मतलब नहीं आएंगे। मेरे मेरे टाउन पे एसबीआई भी है। एसबीआई एंड आरआरबी इज दी ओनली बैंक, और कुछ नहीं है। तो यहाँ से ये कोई आएगा ही नहीं यहाँ पे। एसबीआई में, आरआरबी में कोई आएगा ही नहीं कुछ करने के लिए। बट आईपीपीआई के जो मतलब वो होते हैं ना, पोस्टमैन होते हैं या उनको जीडीएस बोलते हैं, वो लोग बैंकिंग सर्विस एकदम रूरल तक पहुंचाते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बेनिफिट। राइट? सो आरबीआई इज लुकिंग टू लिवरेजिंग, या सीधा सिंपल बात है, आरबीआई इन लोगों का फायदा उठाएगा। ठीक है। टू टेक द रूरल फाइनेंस टू ए बिलियन इंडियन। तो मतलब यहाँ पे देखो, जो लिखा हुआ है ना, उसका जो क्वांटम इफेक्ट है वो बहुत बड़ा है। ये वो रिलेट कर सकते हैं जो एक्चुअली में रूरल इंडिया से है। राइट? बिकॉज रूरल इंडिया के एक अलग ही नीड्स है। नाउ, enabling access to sustainable and secure finance services to every segment of the society through research and innovation। तो देखो, जहाँ पे रिजर्व बैंक इनोवेशन है, हब है, तो वहां पे तो रिसर्च एंड इनोवेशन होना ही होना है। मतलब उनका तो काम ही है, वो प्राइमरी काम तो वो तो होना ही है। सो स्टैटिक पार्ट पे देखो, आप ये याद रखो कि जो एमडी एंड सीईओ आईपीपीबी के कौन है और आरबीआईएच के सीईओ कौन है। तो ये नाम आपको, दोनों नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है HTT-40। अब ये है क्या? तो देखो, ये एक इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। तो ये एक सिंगल इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। सिंगल इंजन कैसे? ये सामने देखो, एक टर्बो फैन लगा हुआ है, तो मतलब दिस इज ए सिंगल इंजन। नाउ,
The STT-40 would be used for basic flight training, aerobatics, instrument flying, and close formation flight, wherein the secondary role would include navigation and night flying. It is a testament to the cutting edge technology. मतलब हाँ, वो इंडिया ने हमने बनाया है इसको, right? So this is again small step towards Indianization of the armed forces. That is very important, right? मतलब हम बोलते हैं ना, एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बना के हमने क्या ही कर लिया, हम एज ए देश, राइट, हमने क्या ही कर लिया, लेकिन देखो हमने बनाया तो सही, राइट। ऑल्दो ऑल्दो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, बाकी सारे लोग, डीआरडीओ के, they might have taken very long time, but still it's a step, right? So again, अगर मैं इसको बोलूँ, लॉकहीड मार्टिन जो यूएस का बहुत बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, इवन बोइंग भी, ठीक है, बोइंग रोमियो हेलीकॉप्टर बेचता है, उसके बाद आपका जो चिनूक हेलीकॉप्टर इंडिया, मतलब रोमियो चिनूक दोनों यूज करता है, तो बोइंग बनाता है वो, राइट। तो बोइंग कमर्शियल के साथ साथ अटैक हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लॉकहीड मार्टिन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए फेमस है, राइट। तो देखो ये सारे कंपनीज, दिस वे नॉट बिल्ट इन इंडिया, ठीक है। तो आपको मतलब ये भी समझना है कि STT-40 भले ही हमने ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाया, लेकिन हमने बनाया, दिस इज कम्प्लीटली इंडिजीनियस, ठीक है। सो यस, दिस इज अगेन ए बेबी स्टेप, लेकिन टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। हो सकता है आने वाले 100 साल में वी कुड बिल्ड ए कंपनी, मतलब HAL लॉकहीड मार्टिन को compete करेगा, अच्छा अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, हु नोस। विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, वो है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। तो देखो ये न्यूज तो आपने कल भी देख चुके हो, राइट। जो लोग डेली फॉलो करते हैं ना, वो सोचोगे ये तो सर कल वाले न्यूज को रिपीट कर दे रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो कल वाले न्यूज पे मैंने बताया था कि फ्रेमवर्क लॉन्च होने वाला है, लेकिन लॉन्च नहीं हुआ है, वो आज वाले न्यूज पे मैं बताऊंगा लॉन्च हो गया है। तो ये ड्राफ्ट है, ये कैसे हेल्प करेगा वो गवर्नमेंट ने सामने दिया है, मतलब स्टूडेंट को कैसे हेल्प करेगा, तो मैं एक वर्ड में समझाऊं, वो फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करेगा। क्योंकि क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है, देखो मैं सिंपल सा बताऊं, क्रेडिट फ्रेमवर्क जिन लोग इग्नू में पढ़ते हैं उनको समझ में आएगा, या इग्नू से है ना, कोई आपके अगर कोई सिबलिंग्स ने पढ़ाई की है तो उनको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका है ना, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6, सब्जेक्ट 7, सब्जेक्ट 8, मान के चलो 8 सब्जेक्ट है। तो सब में अलग अलग क्रेडिट असाइन होता है, 10 होता है, 15 होता है, ठीक है, इसमें 12 होगा, मान के चलो इसमें 20 होगा, इसमें 5 होगा, मतलब मेजर सब्जेक्ट मान के चलो, ये कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, BSc एंड ऑल, आपको जो S5 है, सब्जेक्ट 5 है, वो लैंग्वेज है, तो क्रेडिट असाइन कम है। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपको अगर सेकेंड ईयर में जाना है, तो कुछ ऐसे रहता है, यू विल हैव टू गेट एटलीस्ट 100 क्रेडिट, लेट्स से, मतलब आपको 100 क्रेडिट मिनिमम मिलना है, ठीक है। आप 100 क्रेडिट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, आपको 8 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, 8 सब्जेक्ट से जहां पे 100, मान के चलो ये 20 है ना, ये हो जाएगा 30, 40, 50, 52, 52 + 5, 57, मान के चलो ये 30 है, तो 87, ये हो जाएगा आपका, ये 390, 10, तो मतलब ये वाला सब्जेक्ट को आप मिस कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार का, या मान के चलो ये 20 है, ठीक है, या ये 25, 18 है, ये 18 है, तो आप ये S7 और इसको S5 को हटा सकते हो, नहीं चाहिए आपको ये दो सब्जेक्ट की जगह आप सिर्फ S8 को एक पढ़ लोगे। तो ऐसे आप क्रेडिट सिस्टम बिल्ड कर सकते हो, तो ऑब्वियसली ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो गई, ठीक है। मैंने तो हाइपोथेटिकली समझाया आपको, बट रियल लाइफ में आपको चॉइस ज्यादा मिलेगा, ठीक है। सो मतलब आपको नहीं मिलेगा, आपने तो पढ़ाई कर ली है, आने वाले जनरेशन के बच्चों को ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन, ये एक यूनिफिकेशन का काम करेगा। हाउ? बिकॉज देखो क्रेडिट सिस्टम ये यूनानिमस होगा, मतलब हर कोई एक्सेप्ट करेगा, हर कोई ट्राई करेगा सेम मॉडल या कोलैबोरेशन करने का। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब एग्जैक्ट चीज बाहर नहीं आया है, अगेन दिस इज ए ड्राफ्ट, राइट, दिस वुड बी डिस्कस्ड एंड दिस वुड बी चेंज इन फ्यूचर, लेकिन है क्या, बेसिक सा सेंस तो हमको भी होना चाहिए, तो वही हम ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम, और फायदा देखते हैं गवर्नमेंट का। तो देखो गवर्नमेंट का फायदा ये है कि टू इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। अब मान के चलो किसी को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है, अब उसको केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, मतलब बहुत लोग होते हैं केमिस्ट्री में, जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो केमिस्ट्री में मुझे सही नहीं लगता। सो मतलब मैं 12th की बात कर रहा हूँ। सो फिजिक्स और मैथ्स वाज गुड, बट केमिस्ट्री में आई डिडंट लाइक। सो अगर मुझे एक ऑप्शन मिलता कंप्यूटर का, तो मैं केमिस्ट्री को स्किप करके मैं कंप्यूटर में चला जाता। क्रेडिट सिस्टम, तो गवर्नमेंट को फायदा क्या मिलेगा, मोर एनरोलमेंट। तो यहाँ पे एनरोलमेंट से ये भी मतलब है, बहुत लोग ये होता है ना, केमिस्ट्री में फेल करते हैं ना, आगे पढ़ते नहीं,
सो उनको यहाँ पे साक्षरता के अंदर ला सकते हैं थ्रू दी क्रेडिट सिस्टम। ठीक है। इंडस्ट्री को क्या फायदा मिलेगा? इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा कि एक है ना, एक वैरायटी मिलेगा लोगों का, जहाँ के लोगों के पास मल्टीपल स्किल्स होगा। पहले क्या होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, कंप्यूटर का कोई लेन देन नहीं, लेकिन आज के दिन में कंप्यूटर भी इंक्लूड किया गया है, राइट। एंड कंप्यूटर सिर्फ वो कंप्यूटर नहीं कि भाई रोम का फुल फॉर्म बताओ, रैम का फुल फॉर्म बताओ, वो वाला कंप्यूटर नहीं। आज के दिन में कंप्यूटर में एआई है, एमएल है, जो स्कूल लेवल पे छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। सो जब ये बच्चे बड़े होंगे ना, मतलब ये गूगल खड़ा कर देने के लायक बच्चे बनेंगे, बिकॉज दे ऑलरेडी नो व्हाट एआई एंड एमएल इज। ठीक है, भले वो कोडिंग नहीं जानते, बट दे नो दी बेसिक्स। उसके बाद तो रीस्किलिंग अपस्किलिंग का काम तो जिंदगी भर चलेगा। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। ग्रांट ऑफ रुपीज 1764 करोड़। तो सबसे पहला बात, कि ग्रांट का मतलब होता क्या है, ये मैंने पहले भी बताया। ग्रांट का मतलब देखो, जो पैसा यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देता है वो लेकिन वापस नहीं मांगता, मतलब लोन नहीं है, ये फ्री में दे दिया, बांट दिया। समझ गए नॉर्मल भाषा में ग्रांट का मतलब क्या है? तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलीज किया 1764 करोड़, चार स्टेट को। तो वो चार स्टेट कौन है? ठीक है, वो चार स्टेट है, आंध्र प्रदेश जिसको 136 मिला, छत्तीसगढ़ जिसको 109 करोड़ मिला, महाराष्ट्र जिसको 800 करोड़ मतलब 799 करोड़ मिला, और उत्तर प्रदेश को 720 करोड़ मिला। तो क्यों मिला? तो इसलिए मिला इनको क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन ने 2021-22 मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 26 तक, दे हैव डिवाइडेड दी अर्बन लोकल बॉडीज इनटू टू कैटेगरी। एक है मिलियन प्लस अर्बन, एक है आपका एक है आपका नॉन मिलियन प्लस। तो इसके अंदर में मतलब इसमें एक्सक्लूड किया गया है दिल्ली और श्रीनगर को। ठीक है। तो देखो, ये मिलियन प्लस में कौन कौन आ रहा है, मतलब ये चार स्टेट में मिलियन प्लस में विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, दुर्ग, भिलाई नगर एंड रायपुर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, औरंगाबाद, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे, वसई विहार सिटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो इन लोगों को मतलब एक्चुअली में ना, इन स्टेट्स को नहीं, इन सिटीज को पैसा मिला है। इन सिटीज में जो अर्बन लोकल बॉडीज है, ये पैसा उनको जाएगा। ये पैसा खर्च कहाँ पे होगा? ये पैसा खर्च होगा, 2/3 इज रिकमेंडेड फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब आपको समझ में आ गया, राइट। 100 रुपए मिलेगा तो उसका 2/3 कहाँ पे जाएगा? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। बाकी जो 1/3 कंपोनेंट है वो एम्बियंट एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है मिशन स्कूल फॉर ऑफ एक्सेलेंस। तो देखो, ये जरा लोकल न्यूज है, मतलब ये गुजरात से रिलेटेड न्यूज है, बट ऑल्दो इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, तो आपको एक बार ये भी समझ लेना है ये लॉन्च कहाँ पे हुआ है, दैट्स इट। ठीक है। मिशन ऑफ स्कूल एट त्रिमंदिर, अदलज, गुजरात। ठीक है, ये गुजरात में लॉन्च हुआ है। द मिशन हैज बीन कन्विंस्ड विद टोटल आउटले ऑफ 10,000 करोड़, और फिलहाल के लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया उसमें 4,260 करोड़ रुपए से प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है। ये मिशन को क्यों लॉन्च किया गया है गुजरात में? द मिशन विल हेल्प स्ट्रेंथन द एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात बाय सेटिंग अप ए न्यू क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, ओवरऑल अपग्रेडेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल इन दी स्टेट्स। ठीक है। तो ये था न्यूज। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है, आप ये फोटो देख पा रहे हो, बहुत स्माइल दे रहे हैं सर। ये जो सर हैं, ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। इनका नाम तो आपको याद रखना है। ठीक है, उल्फ क्रिंस्टन। तो ये एच ई जो है एक्चुअली के मतलब ये प्राइम मिनिस्टर्स के नाम के सामने लिखा जाता है हिज एक्सेलेंसी। सो वो हिज एक्सेलेंसी का शॉर्ट फॉर्म है, तो आप इसको इग्नोर करो, उल्फ क्रिंस्टन। ठीक है, हिज नेम इज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है एमओयू। तो देखो, ये जो एमओयू है बड़ा इजी एमओयू है। बक्सर थर्मल पावर प्लांट, राइट, इनको पैसा मिलेगा, मतलब डेट मिलेगा, किससे? आरईसी लिमिटेड एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से। क्यों मिलेगा? 660 मेगावाट का दो कोल फायर्ड जो थर्मल पावर प्लांट है वो सेटअप करने के लिए। प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है? कुछ 12,172 करोड़। उसमें से 8,500 करोड़ रुपए के आसपास रूरल मतलब आरईसी लिमिटेड और पीएफसी कंपनी, मतलब पीएफसी लिमिटेड, ये दोनों कंपनी मिलके देगी। दोनों ही सीपीएससी है। ठीक है, सेंट्रल पावर सेक्टर एंटरप्राइज है। तो ये दोनों मिलके ये पैसा मतलब डेट के रूप में देगी, फ्री फोकट में नहीं। ठीक है, ये आप याद देखो, दिस इज ए डेट। आपको पता होगा डेट क्या है? डेट एक उधारी है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे जो कि लास्ट है। 15th गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। तो देखो रेलवे ने टारगेट लिया था अंडर दी स्कीम प्राइम मिनिस्टर, कहा है गति शक्ति मल्टी मॉडल टर्मिनल। ठीक है, 15 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ था एंड दे हैव a टारगेट ऑफ सेटिंग 100 गति शक्ति टर्मिनल अक्रॉस द नेशन। तो उसी स्टेप में 15, ये 1 से लेके 15 दे हैव डन इट। वही न्यूज है। कहाँ कहाँ पे है देखो। ठीक है, ये गोकुलपुर है, बारबिल है, ठीक है, पारादीप में है। तो ये अलग अलग स्टेशन में आप देख सकते हो, ये अलग अलग जगह पे है गति शक्ति टर्मिनल। With this, unfold your potential with IXMB. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, all the best. यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप एग्जिम बैंक के नोटिफिकेशन को लेके कोई भी डाउट है तो सैटरडे सुबह 11 बजे इस सेमिनार पे हमसे मिलिए, राइट, जहाँ पे सुशील सर, प्राची मैम एंड मैं खुद आ रहे आपके हर एक डाउट का जवाब लेके। लेट्स मीट ऑन 11 AM। ऑब्वियसली कल सुबह तो हम फिर मिलेंगे करंट अफेयर लेके। सो टिल देन, prepare 50% faster विथ वीपीडिया, मतलब IXMB ओवरऑल, लेकिन आप तो करंट अफेयर की बात करें तो इट्स वीपीडिया। सो लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग।